आईआईटी कानपुर में वेरियस पोस्ट निकली हुई हैं, जहाँ पे आपको मिल जाएगी हिंदी ऑफिसर की। सीरियल नंबर 4 पे आप देख सकते हैं। और इससे पहले पढ़ लेते हैं। रेगुलर बेसिस पे पोस्ट होने वाली हैं विद 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड विच में बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑन परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपका प्रोबेशन जो पीरियड होगा केवल 1 साल का होगा, जो बढ़ाया भी जा सकता है। और ये रेगुलर बेसिस पे अच्छी बात है। यहाँ पे केवल एक वैकेंसी है जो यूआर कैटेगरी के लिए है, और इसकी जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक लेवल 10 की आपको सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। इसके बाद जान लेते हैं एज लिमिट क्या होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 2 से 5, यानी कि हमारा सीरियल नंबर 4 है, तो 2 से जो 5 सीरियल नंबर पे पोस्ट है उनके लिए जो एज लिमिट है वो होने वाली है 21 से 45 साल तक। और आपको अगर एज में रिलैक्सेशन चाहिए, कोई रिजर्वेशन चाहिए अपनी कैटेगरी को लेके, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। सीरियल नंबर 4 पे देखते हैं यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्या है और डिज़ायरेबल क्या है। तो देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिंपल सी है। मास्टर डिग्री आपके पास हिंदी में है या हिंदी मीडियम से है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और चाहे वो इलेक्टिव हो या कंपलसरी हो, लेकिन मास्टर डिग्री में आपके 55% होने बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर डिग्री इंग्लिश मीडियम से है या इंग्लिश सब्जेक्ट से है, तो आपके पास हिंदी सब्जेक्ट इलेक्टिव कंपलसरी जिस तरह से भी हो वो ग्रेजुएशन पे होना चाहिए। और यदि आपके पास किसी और सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है या किसी और मीडियम में मास्टर डिग्री है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट दोनों ही, जिनमें से चाहे दोनों कंपलसरी हों या एक कंपलसरी एक इलेक्टिव हो या दोनों इलेक्टिव हों, जिस तरह से हों, आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन में होने ज़रूरी हैं। या फिर एक सब्जेक्ट आपका हो सकता है, मान लीजिए इंग्लिश आपका सब्जेक्ट था और हिंदी मीडियम था, तो भी आपके लिए यहाँ पे बात बनने वाली है, आप एलिजिबल होने वाले हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस देखिए 5 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी एंड ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा, यानी कि हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी या फिर दोनों में ही अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन में, टर्मिनोलॉजिकल वर्क में, तो यहाँ पे आपके लिए बात बनने वाली है, आपका वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। या फिर इसके अलावा है साइंटिफिक लिटरेचर आउट ऑफ विच 3 ईयर्स शुड बी इन ए सुपरवाइजरी कैपेसिटी और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग रिसर्च राइटिंग और जर्नलिज्म इन हिंदी। तो यहाँ पे 3 साल का जो लास्ट वाली लाइन में लिखा है इन्होंने एक्सपीरियंस है टीचिंग में, रिसर्च में, राइटिंग में या जर्नलिज्म में, हिंदी जो होना चाहिए आपका, तो वो यहाँ पे एलिजिबल होने वाली है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए आने वाली है। इसके अलावा और भी सारी पोस्ट हैं, उनकी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिटेल इन्होंने दी है। और इसके बाद आते हैं यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपको पढ़ लेने चाहिए। यहाँ पे हम सारे इंस्ट्रक्शंस को हाईलाइट नहीं करने वाले हैं। सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो फॉर्म यहाँ पे आपका होगा ऑनलाइन। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, जहाँ पे आपको ये फॉर्म भरने का भी लिंक मिलेगा और साथ में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से। इसकी जो लास्ट डेट है वो होने वाली है 16 नवंबर 2021। और आपके लिए और भी कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए। आपका जो कॉल लेटर है वो आपके पास आपकी ईमेल पर ही भेजा जाएगा। यहाँ पे कोई वेबसाइट पे इस तरह की कोई डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन वगैरह नहीं होगा। तो जो भी आप डिटेल भरते हैं वो अच्छी तरीके से भरिए। इसके बाद देखिए सीरियल नंबर 8 पे है वो जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ग्रुप ए की जो पोस्ट है सीरियल नंबर 1 से 5 तक, वहाँ पे फ़ीस होने वाली है 500 रुपये। और जिनकी बी और सी ग्रुप की पोस्ट है सीरियल नंबर 6 से 13 तक, उनके लिए 250 रुपये होने वाली है। और एक बार अगर आपने फ़ीस पे कर दी तो वो रिफ़ंड वगैरह नहीं हो सकती है। नंबर सी पे देखिए SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फ़ीस। तो जो यहाँ पे इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे कोई भी फ़ीस वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपके जो भी कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, जिस तरह आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर होता जाएगा कि आपको क्या अपलोड करना है क्या नहीं। इसके अलावा है इंपॉर्टेंट जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, द कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन इफ एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। एज शैल बी रिकन्ड एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 16 नवंबर 2021 तक ही आपकी एज काउंट होगी। इसके अलावा है रेगुलर एम्प्लॉय जो आईआईटी कानपुर में एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए यहाँ पे 50 साल की एज लिमिट होने वाली है। ग्रुप ए की पोस्ट, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए 50 साल और 55 साल होने वाली है ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अप टू लेवल 12।